नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अपना पढ़ रहे थे हम 5 सेमेस्टर, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए आपका हो जाता है 5 सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। जिसमें हम रीजनिंग के अनुसार पढ़ रहे थे विश्लेषणात्मक क्षमता, जो हमारा 2 यूनिट है इससे संबंधित, तो उनको हम देख रहे थे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 62 तक कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा गैप हो चुका है, थोड़ा सा इशू आ गया था, ठीक है, काम बढ़ गया था। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, क्योंकि हमने 62 तक हमने कर रखा था, हम 63 से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखा, हरी ज्योति से 2 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं, कोई हरी है, ठीक है, और एक सेट में एक ज्योति है। ये जो हरी है वो ज्योति से कितना बड़ा है, कह रहा है हरी ज्योति से 2 गुना बड़ा है। तो कितना बड़ा हो गया, 2 गुना बड़ा हो गया। अगर देखा है, फिर देखा है जोनी राहुल से 3 गुना बड़ा है। अब कोई जोनी होगा, कोई जोनी है। हमने यहाँ पर देखा था कौन, ज्योति। अब हम लिखना पड़ेगा जोनी, कहीं जोनी है। जोनी जो है वो किससे, राहुल से। अब कोई राहुल है, जॉनी राहुल से कितना बड़ा है, तो आपको वो है 3 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब ये बंदा जो है वो 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, 3 वर्ष बड़ा है। मैंने क्या देखा, इधर की ओर, ठीक है, सिंबल है। तो देखा है, यदि हरी की उम्र, देखा है हरी, आपकी हरी है, ठीक है, हरी की उम्र राहुल की उम्र की 5 गुनी है। आपको हरी जो है, ठीक है, हरी हरी यही है बंदा। हरी की उम्र जो है वो राहुल की उम्र की, किसकी, राहुल की उम्र की कितनी है, 5 गुना है। अब यहाँ पर दे रखा है 5 गुना है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मैच करेंगे तभी ये क्वेश्चन आंसर निकलेगा। सॉरी, 5 गुना है, मैंने 2 गुना यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये 5 गुना होगा, ठीक है, 5 गुना है। अब देखेंगे तो जोनी की उम्र क्या होगी, ये बताना है आपके लिए। बताएं जोनी की उम्र क्या होगी, ठीक है, करें तो करते हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, किसकी उम्र हमें दे रखी है, हमें निकालना है जोनी की उम्र, ठीक है। तो जोनी की उम्र हम उठा लेते हैं यहाँ से ऑप्शन से। तो सबसे पहले हम 8 उठा लेते हैं, 8 जोनी की। अगर जोनी की 8 है, अगर जोनी की 8 है, ठीक है, तो राहुल की कितनी होगी। आपको अगर राहुल की 3 वर्ष कम होगी, कितनी, 3 वर्ष इससे कम होगी। 3 वर्ष कितनी होगी, इसका मतलब 5 होगी फिर राहुल की। इसका मतलब राहुल की जब 5 है तो ये 5 गुना है। तो आपको 5 तियां कितना है, ये आपको 5 तियां 15 होनी चाहिए, फिर तो 15 होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहां हम ज्योति की बात करें, अब यहाँ पे देखो ज्योति हरी से, ये यहाँ पर ज्योति नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर जॉनी नहीं होगा, ज्योति ही होगा। जो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। बुध कह रहा हूँ, कुछ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर जॉनी कर लो या ज्योति ही कर लो, ठीक है, ज्योति कर लो, दोनों से। तो ज्योति, अब देखा है ज्योति अगर 8 वर्ष की है तो ये कितने गुना है, नहीं तो आपको 8 दूनी कितना, 16 वर्ष का है। तो इससे तो नहीं निकला। हरी आ रहा है कितने का, 15 का, और यहाँ आ रहा है हरी 16 का, तो इससे भी हमारा नहीं निकलेगा, है ना, इससे हमारा फिर नहीं निकलने वाला है। तो आगे हमें अब ऑप्शन दूसरा उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन उठाना पड़ेगा दूसरा। हम ऑप्शन, ये तो हमारा कट गया। अब हम उठा लेते हैं कौन सा, 5 उठा लेते हैं लास्ट वाला, ठीक है, 5 उठाते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि ज्योति के जो 5 है, तो इसका कम करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ज्योति की 5 है तो 2 गुना होना चाहिए, तो इसका मतलब हरी की 10 होगी। तो यहाँ पर भी हरी की 10 हो गई, यहाँ पर भी हरी की 10 आ गई। इसका मतलब आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो ये हमें एक प्रकार से इसको मैच कराना पड़ेगा कि इक्वल आ रहा है हरी का या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप एक्स मान के करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऑप्शन को चेक करना है बस उसी में रखकर, ठीक है। एक बार खुद भी करें तो आपको बिल्कुल आएगा। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मुझ पे नहीं हो पाया, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मुझे लगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, या आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख दें मुझसे पहले तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया किस प्रकार से ये कर रहा है। जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से बताना ये किसके संबंधित है इसमें से, ठीक है। तो आपको एक बार इसको लगाना है। मेरे से तो इतना दिमाग नहीं लग पाया जो कि आंसर आ पाया, ठीक है। तो आप लोग आंसर लगाएंगे, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 41। आप लोग इसको देखेंगे कैसे आता है ये क्वेश्चन, आप आंसर लाके दिखाएं, ठीक है। चलो, आंसर हो गया कितना, 41। अगले बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था जो मुझ पर नहीं हो पाया, बाकी सब हो गए, ठीक है। अगले बात करते हैं। 12 पेन 9 कलम का मूल्य इतना है तो 4 पेन और 3 कलम का मूल्य कितना होगा। तो देखो, बात करते हैं, 12 पेन की बात कर रहा है और 9 कलम की बात कर रहा है, फिर 4 पेन की बात कर रहा है और 3 कलम की बात कर रहा है। एक बताओ कितने गुना है, तो आपको कि 4 तियां 12, 3 तियां 9, सारे के सारे 3 गुना है। तो उसी प्रकार से हमारा रेट भी 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। मतलब तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको भाग दे देंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तियां 9, इसका मतलब 113 इसका आंसर होगा। तो इस ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर 113 होना चाहिए था, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 113।
तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, जिस प्रकार से 4 से 3 गुना 12 है, उसी प्रकार से 9 गुना 3 का कितना है, 9 तियां 3 तियां 9 है, उसी प्रकार से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना ही होगा। पैसा भी अमाउंट भी कितना होगा, 3 गुना होगा, तो मैंने 3 से भाग कर दिया, आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 113 हो जाएगा आंसर, ये गलत दे रखा था यहाँ पर। अगले बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भी ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप। यहां देखा है एक कारबा में 50 मुर्गी के अलावा कितने हैं, 45 बकरियां हैं, 8 ऊंट हैं और कुछ उनके क्या हैं, उनके रखवाले हैं, मतलब ग्वाल जो होते हैं वो रखवाले हैं। यदि कारबा में कुल जितने सिर हैं, इस लाइन को बहुत अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है, कुल जितने सिर हैं उससे इतने अधिक पैर हैं, तो बताइए कि रखवालों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसे पॉज करो, उसके बाद वीडियो को आप सॉल्व करो। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूं, चलो भाई। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबके पैरों के सब पैर लगा लेते हैं कि सबके पैर हैं कितने। ठीक है, तो बताओ, देखो बात करते हैं इसके हैं कितने, 50 मुर्गी हैं, तो पैर कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई आप हो गए 100 पैर हो गए भी। उसी प्रकार से कितनी है, आपको 8 ऊंट और 45 बकरियां, टोटल जोड़ दो कितने हो गए, 8 5 13, मतलब कितने हो गए, 53 हो गए। ठीक है, और दो सबके कितने होंगे, 4 पैर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो 4 तियां 12 के 2 हाथ लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक है, कितने हो गए, आपको गए 210 पैर इन लोगों के हो गए। अब कुछ ग्वाल हैं, इनके मतलब नहीं रखवाले के, रखवाले तो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब अगर मैं टोटल गिन लूं, अगर मैं टोटल पैरों के पैर गिन लूं तो कितने होंगे, पहले निकालो। तो आपको टोटल पैर कितने हो गए, यहाँ पर देखो टोटल पैर, देखो आपको टोटल पैर हो गए 0 2 आ गया तुम्हारे, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3, इसका मतलब 312 पैर भी होंगे। वो कह रहा है 312 पैर हैं, 312 पैर सिंपली अगर हम निकाले जाएं तब। अगर हम सिर्फ इनके पैर को घटा दें, सिर्फ इतने पैर को कह रहा है, कुल जितने सिर हैं उससे इतने अधिक पैर हैं, इतने अधिक पैर। अगर मैं इतने घटा दूं, 224 को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास कितना आएगा, देखना 12 में से 4 गए, बचे कितने आपको गए, 8 बचे, 8 बचे ना। और बात करता हूं यहां पर, देखो यहां पर कितने हो गए, यहां पर देखो कितने हो गए भाई, यहां पर आपके हो जाएंगे ये 10 बचे ना, 10 में से 2 के बचे कितने, 6। ठीक है, तो यहां पर कितने बच गए आपके, 68 बचे हैं, कितने 68 आपके बच चुके हैं। ठीक है, 68। अब देखो यहां पर मैंने क्या घटाना है, अभी 68 ही आएंगे ना, 312 है भी, तो यहां पर कर दिया 12 में से 4 के बचे कितने आपके, 8 बच गए, यहाँ हो जाएगा 0, इधर से हो गए 10, 10 में से 2 गए, सॉरी 10 में से 2 के बचेंगे 8, 88 बचेंगे भाई, तुम्हें कह रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो 88 यहाँ पर आपके बच चुके हैं। ठीक है, अब ये बताओ ये जो हैं ये क्या है, ये इतने पैर बचे हैं किनके, ग्वालों के पैर बचे हैं, ग्वालों के पैर बचे हैं इतने। अभी यहाँ पर अगर आप देखा जाए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो मुर्गी, बकरी और ऊंट, इनके जो सिर हैं, ठीक है ना, इनके जो सिर हैं वो कह रहा है जितने ग्वाल हैं उतने ही क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कह रहा है यदि कारबा में कुल जितने सिर हैं उससे इतने अधिक पैर हैं, इससे इतने अधिक पैर हैं, ठीक है ना, इतने अधिक पैर हैं, घटाया तो इतने आया, इतना अधिक पैर हैं। 1 मिनट, यहाँ पर 5 और आपके ये हो जाएंगे 5 4 9, ठीक है, 95 हो गए, 95 और 8 कितने हो गए बताइए ना, 95 और 8 कितने हो गए, 95 और 8, क्योंकि जितने सिर हैं उतनी पैर की बात कर रहा है तो इनको भी हम जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने हो गए भाई, 95 और आपके 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गए 103, ठीक है ना, ये तो हो जाएंगे ना, 103 हो गया। अब 103 में से आपको 88 घटाने पड़ेंगे, तो आपका कितना आएगा वो देखना है। यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 9, 1 15 आ गया यहाँ पर। तो अब आपके जो 15 हैं, 15 जो है वो क्या है, वो कह रहा है ग्वालों की संख्या, मगर ये जो आए हैं वो पैर आए हैं, ये जो आए हैं पैर आए हैं, प्रत्येक पैर, इसका मतलब 15 ही पैर हैं। जो 15 पैर ज्यादा आए हैं वही आंसर है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर उसने लाइन दे दी कि यदि कारबा में कुल जितने सिर हैं उससे इतने अधिक पैर हैं। अगर मैं ये पैर निकल के आए एक व्यक्ति के, किसके, एक ग्वाल के, अगर एक ग्वाल का पैर 1 होगा
तो 15 ग्वाल के पैर 15 होंगे। अगर वो मुझसे पैर पूछता होता कि पैर कितने हैं तो 15, क्योंकि प्रत्येक शिर का प्रत्येक पैर है, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास कितना हो जाता, 30 पैर हो जाते ग्वालों के। मगर वो ग्वालों के पैर नहीं पूछ रहा है, ग्वालों की संख्या पूछ रहा है, तो ग्वालों की संख्या 15 होगी। तो एक प्रकार से ये देखा जाए तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इन सबको जोड़ो वो लिख दो, और इन सबके पैर जोड़ो वो लिख दो, ठीक है। टोटल जो आए, ठीक है, वो पैर इसमें से जोड़ के, पैर इसमें जोड़ना है, ये नहीं कि इसमें, पैर इसमें जोड़ना है, और जो पैर हैं, जो सिर हैं वो, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूं, सिर जो है वो इसमें जोड़ना है और पैर संख्या अलग रख देना है, फिर दोनों को घटा देना है, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा 15, ठीक है। इनडायरेक्टली ये बात इसने कही गई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था जो मैंने आपको कर दिया, ठीक है। एक बार में मेरा आंसर आ चुका था, ये पहले भी मैंने निकाला तो एक बार में आंसर आ गया, क्योंकि बेहतर क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि फांसने वाला क्वेश्चन है ये, 100% बंदा फंसेगा, कुछ 1 से 2 मिनट ये लेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अभी आप देख लें कि किस प्रकार से हमें करना है। जितने सिर हैं उतने पैर, कभी भी कहे तो जितने सिर हैं उनको इसमें जोड़ देना पैरों में, और बाकी जो पैर हैं उनमें से घटा देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चलें अभी, चलो इसको करेंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह रहा है 11 से 50 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, और उस संख्या के दोनों अंकों का जो योग है वो 5 आना चाहिए। तो 11 से 50 तक कौन सी हो सकती, 50 तक की बात कर रहा है, तो एक ही संख्या होगी जो 50, दोनों का योग कितना आएगा, 5 आएगा, और बाकी कोई आने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो एक ही संख्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 50 तक। अगर 50 के बीच की बात करता तो कोई होती ही नहीं, क्योंकि एक ही संख्या है 50, जिसको हम दोनों को जोड़ेंगे संख्याओं को तो 5 ही आएगा, बाकी किसी में 5 आने वाला है नहीं, और 5 से विभाजित होनी चाहिए, तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर, चलो इसको देखेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां देखा है एक कछुआ 4 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। एक बताओ 4 घंटे में वो जा कितना रहा है, सॉरी 4 घंटे में कितना रहा है, 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। एक बात बताओ, ये 3.5 किलोमीटर की दूरी प्रत्येक किलोमीटर पे सस्ता रहा है, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 2 3 किलोमीटर और 5 ये रहेगी होगी, लास्ट वाली वो पार पहुंच जाएगा। कितनी जगह सस्ता आएगा, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह सस्ता आएगा, पार पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब 20-20 सेकंड, 20-20 मिनट एक जगह सस्ताया है, तो 20-20 40 और 20 60, इसका मतलब 1 घंटा वो आराम कर लिया उसने, 1 घंटा तो आराम कर लिया ना, 1 घंटा उसने आराम कर लिया, ठीक है भी। अब वो कह रहा है 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, और जो बाकी बचा आधा, तो उसमें 2 की स्पीड से क्या होगा, 2 घंटे में क्या होगा ना। जब 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है तो आधा किलोमीटर 2 घंटे में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब जोड़ दो, 4 3 12 और 2 कितने हो गए, 12 और 2 कितने हो गए, 14 घंटा तो यहाँ लगे उसे बिना सस्ताए। अगर वो कहीं रुक कर जाता है, सस्ताता है कहीं, तो बात करते हैं 1 घंटा और जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएंगे आपके 15 घंटे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 घंटे, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक जनगणना में 70% लोगों के पास कार, 75% लोगों के पास टीवी, 55% लोगों के पास टीवी और कार दोनों है। तो बताइए प्रतिशत लोगों के पास ना तो कार है ना तो टीवी। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक परसेंटेज का फार्मूला होता है, इस फार्मूला होता है पी, मतलब पास, ठीक है ना। देखो बात करते हैं, पास प्लस पास माइनस पास बराबर जो आएगा, ठीक है, पास ही निकल के आता है, ध्यान रखना। पास प्लस पास माइनस पास, दोनों में पास होगा, ये वाला दोनों में पास, दोनों में पास, पास एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में पास, फिर दोनों में पास और बराबर पास ही निकल के आएगा। अगर मैं बात करता हूं फेल प्लस फेल माइनस फेल बराबर फेल ही निकल के आएगा, मगर यहां पर क्या है, दोनों, मैं कह रहा हूं ना, दोनों का पास, दोनों का फेल परसेंटेज, ठीक है। चलो करते हैं, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है वो लोगों के पास टीवी कार है, सबके पास कार होनी चाहिए। यहाँ पर कार है, यहाँ पर देखो टीवी भी है उसके पास, कहाँ, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग मतलब एक कितना है 70 है, दूसरा कितना है 75 है, तो अलग अलग वाले अलग अलग लिख लिए मैंने, ये दोनों अलग अलग, ठीक है, ये दोनों अलग अलग लिख लिए मैंने। उसके बाद देखो दोनों के पास, देखो दोनों के पास टीवी कार कितनी है 55, इसका मतलब माइनस क्या करना है, 55 करना है। क्या निकल के आएगा आपके पास, क्या निकल के आएगा, आप कहोगे जिसके पास होगा, मैंने कहा ना पास 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 ही निकल के आएगा, इसका मतलब जिसके पास होंगी वो निकल के आएंगे। वो क्या होगा, ना हो, जिसके पास ना हो वो हमें बाद में निकालना पड़ेगा, तो हम पास ही निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
तो पास निकालो, क्या आ रहा है आंसर, देखो आंसर क्या आ रहा है, पहले आंसर नहीं आएगा, अभी तो पास बाल फाल निकला है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों कितना हो जाएगा आपको, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब 145 आ गया। 145 में से 55 जाएगा तो यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर 14 में से यहाँ बच गया 9, ठीक है, 90 तो यहाँ पर आपके आ गए। इसका मतलब 90 कौन है, 90 वो लोग हैं, 90% वो लोग हैं जिनके पास कार और टीवी दोनों हैं, ठीक है, कार और टीवी दोनों हैं। वो कह रहा है हमसे जिसके पास नहीं है, एक बताओ 100 में से 100% में से 90 के पास दोनों चीजें हैं, ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई चीज है, दोनों में से कोई ना कोई चीज है 90% के पास, मगर वो कह रहा है ना तो कार है ना तो पास है, ना तो कार है ना तो टीवी है। ऐसे कितने लोग हैं, 100 में से 90 के पास कार या टीवी कुछ ना कुछ है, तो बताओ 10% के पास ही तो नहीं होगी, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा 10%। तो इसका फार्मूला होता है पास 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 पास, फेल 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 फेल, ठीक है। कभी कभी रहता है ना कि गणित में पास हुए इतने, अंग्रेजी में पास हुए, तो पास पास वाला है ये, पास 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 फेल फेल फेल, वहीं से ये ट्रिक निकल जाती है, ठीक है, सब कुछ यही निकलेगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हर क्वेश्चन की ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आराम से। यहां देखा है तुम्हारा 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिनके कब्जे में कप्तान और सैनिक मौजूद हैं, 1200 लोगों का टोटल झुंड है, इसमें कप्तान भी शामिल हैं, सैनिक भी शामिल हैं टोटल, ठीक है। फिर देखा है किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इस समूह के प्रत्येक 50 सैनिक के साथ एक कप्तान, 50 तो सैनिक हैं, एक कप्तान, टोटल कितने लोग हो गए, आप कहोगे 15 सैनिक और एक कप्तान, टोटल 16 लोग हो गए शामिल हैं। तो बताइए कि इस समूह में कुल कितने कप्तान मौजूद हैं। अगर मैं कप्तान को इसमें शामिल कर लिया तो कितने हो गए 16, तो मैं 16 से भाग दूंगा, आंसर आ जाएगा, कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो 1200 को अगर मैं 16 से भाग दे दूं तो मेरे पास आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 84, 12 96, 12 नीमा 108, ठीक है, सॉरी 12 का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 16 का पढ़ना चाहिए है ना, 16 पंजे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 सत्ते 112, बचे कितना यहाँ पर 112, बचे 8, 16 पंजे 80, तो यहाँ पर 75 आ रहा है, तो 75 यहाँ पर भी है, 75 यहाँ पर भी है, दोनों आंसर सही होंगे इसके, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। तो यहां देखा, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंक को कितनी बार आएगा। देखो 3 अंक कितनी बार आएगा, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, एक पूछेगा 1 से 100 तक 0 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, तो आपको ध्यान रखना है 1 से 100 तक जो 0 आता है वो 21 बार आता है, कितने 21 बार। और बाकी जितने भी अंक हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं वो सारे की सारे कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं, कितनी बार 20 बार आते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगर हमसे 100 तक पूछे, सॉरी 1000 तक पूछे, 1 से लेकर 1000 तक बताओ कि 3 कितनी बार आएगा, तो आपको 300 बार आएगा, कितनी बार 300 बार आएगा। कभी कभी 1000 तक का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 1000 तक का भी आपको याद होना चाहिए। 1 से 1000 तक कितनी बार आती है, कोई भी संख्या 300 बार आती है, और 1 से 100 तक 0 आता है 21 बार, और बाकी 1 से 9 तक जो भी संख्या है वो आती है 20 बार। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पूछ रखा है, 0 तो नहीं पूछ रखा है, तो 1 कितनी बार आ जाएगा, आपको 20 बार आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आपको कर इसका ये पता होता तो आराम से आप लोग कर सकते थे। अगली बात करते हैं, फिर देखेंगे एक बस चली तो उसके निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे, कुछ निश्चित संख्या में कोई यात्री बैठे होंगे इस बस में। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, 35 यात्री बस में चढ़े, देखो आधे उतर गए फिर 35 चढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, 40 चढ़ गए। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रोके गंतव्य स्थान तक बात करते हैं वो गई। तो आरंभ से बस में कितने यात्री थे, मतलब आरंभ जो है, आरंभ में बस में कितने यात्री थे वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने आपका तो सिंपल आप क्या करो, आप ऑप्शन उठा लो, जल्दी रहेगा। और ऑप्शन कहाँ से उठाना, पीछे से उठाना हमेशा, ठीक है। तो पीछे कितना है 40, मैं मान लेता हूँ कि बस में 40 लोग चढ़े, 40 लोग थे बस में, कितने थे 40 लोग थे। अब वो कह रहा है उसमें से आधे जो यात्री थे, आधे यात्री थे उतर गए, तो बात बचे कितने आपको कि 20 बचे होंगे। उसके बाद 35 यात्री चढ़ गए, अगर वो उसमें 35 यात्री चढ़ जाए तो कितने हो गए आपको कि 55 लोग हो गए, चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर 1/5 उतर गए, तो 55 में से 1/5 उतार दूं तो कितने उतर जाएंगे आपको के 1/5 यात्री उतर गए। तो काटो इसको, तो यहाँ हो जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5। इसका मतलब कितने लोग उतर गए, 11 लोग उतर गए। 55 लोग थे
11 लोग उतर गए तो बचे कितने? आपको कि यहाँ पर बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 4, 44 लोग। वो कह रहा है 40 और चढ़ गए, 40 को और चढ़ा दूं तो यहाँ पर तो भाई 84 बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा अगर जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो, वरना इसमें माइंड बहुत लगेगा। ठीक है, तो हमारा देखो ये वाला तो आया नहीं, 40 तो हमारा कट गया। अब हम 50 वाला लेते हैं इधर वाला। ठीक है, 50 को अगर मैं ले लूं, 50 लोग थे, आधे यात्री उतर गए तो बच्चे कितने आपको के? 25 यात्री बचे होंगे। 25 वो कह रहा है 35 लोग चढ़ गए तो कितने हो गए आपको के? यहाँ पर हो गए 60 लोग हो गए। ठीक है, 60 लोग चढ़ गए। कह रहा दूसरे स्टॉप पर 1/5 लोग उतर गए, 1/5 तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, इसका मतलब 12 लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। ठीक है, 12 लोग उतर जाएंगे तो क्या चढ़ेंगे? 40 लोग फिर चढ़ेंगे इसमें। जब 12 लोग उतर गए चाहे तब इससे भी नहीं आने वाला। ठीक है, इससे भी नहीं आने वाला है, इससे भी नहीं आएगा। अब हम उतार लेते हैं 30 उठा लेते हैं। ठीक है, 30 लोग थे, 30 में से आधे यात्री उतर गए तो बचे कितने आपको के? 15 यात्री बचे। वो कह रहा है 15 में 35 यहाँ पर चढ़ गए तो कितने हो गए आपको के? यहाँ पर लोगों के 50 लोग, 50 में से 1/5, 50 में से 1/5 यात्री उतर गए तो 5 एकन 5, 10 यात्री उतर गए, बचे कितने? 40। अब वो कह रहे 40 यात्री ही और चढ़ गए तो 40 चढ़ गए, बचे कितने? 80। इसका मतलब यहाँ पर ये आंसर अपना सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा माइंड चलाएंगे और क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार इस वीडियो को और देखना और अपने खुद से लगाने की कोशिश करना, तो 100% आपको आने वाला है। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह ट्रेन कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? बताओ, क्वेश्चन अच्छा है। देखो भी क्या कह रहा है यहाँ पर, वो सिंपली कह रहा है कि 3 मिनट विलंब तो हो चुकी है पहले से ही। एक बात बताओ, 60 मिनट होते हैं टोटल। ठीक है, 30 मिनट हो चुकी है, सॉरी 3 मिनट की बात कर रहा हूं, 30 मिनट लेती है मैंने। ठीक है, क्या हुआ ये? ठीक है, तो बात करते हैं, टोटल 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, 3 मिनट तो चल चुकी है तो बची कितनी होगी? 57 मिनट अभी चलेगी और 57 मिनट चलेगी। तो कह रहा प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड क्या हो रही है? प्रत्येक मिनट में वो 3 सेकंड विलंब हो रही है, प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड, और है कितने? 57 सेकंड है, सॉरी 57 मिनट है ना, 57 मिनट है, 57 मिनट उसे विलंब होना है। अभी 57 मिनट क्या करना है? उसे विलंब होना है। तो एक बात बताओ, 57 मिनट जाना है तो यहाँ पर 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे आपको? 60 सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे ना? होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो कह रहा है 3 सेकंड विलंब से जा रही है, 3 से भाग देगा, 3 दूनी हो जाएंगे आपके 6, 3 दूनी कितने हो गए? 6, 2 से काट, 2 7 14 के 4 हो गए, 2 5 10 और 1 11, कितना हो गया आपका? 140 आंसर आ चुका है, सॉरी 1040 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, क्या करना था? जो आपको निकालना था, जो बचे हुए सेकंड है, बचे हुए सेकंड में निकाल दिए, 60 से को मल्टीप्लाई की क्योंकि मुझे सेकंड बनाना था तो मैंने सेकंड बना दिए। अब वो कह रहा है 3 सेकंड प्रत्येक मिनट वो विलंब कर रहा है, तो 3 से मैं भाग दे दूंगा, जो आएगा वो मेरे पास मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपको? ये आ गया 1140। सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन ये वाला नहीं था देखा जाए तो। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। फिर इसको करो, इसका आंसर क्या होगा? करो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक बस शहर ए से रवाना होती है, इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। कोई औरत है, मैं और ओ से औरत लगा रहा हूं और पी से पुरुष मान लेता हूं। ठीक है, कह रहा औरतों की संख्या पुरुषों से आधी है। ठीक है भी, औरतों की संख्या जो है वो पुरुषों से आधी है, तो ये 1 है तो ये 2 मान लो, पुरुषों की संख्या 2 होगी, फिर आधी होगी तो, है ना, आधी है। एक है शहर 20 में बस से 11 पुरुष उतर जाते हैं, 5 औरत चढ़ जाती हैं। ठीक है, 5 औरत क्या हुई? चढ़ गई। देखो बात करता है, शहर बी से 10 पुरुष उतर गए, 10 पुरुष क्या हुए? उतर गए हैं, और कह रहा है 5 औरतें क्या हुई हैं? चढ़ गई हैं। मैं इस पर बना लिया। ठीक है, और इस प्रकार इस बस में पुरुष और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। तो बताइए प्रारंभ में कुल कितनी सवारियां थी? देखो इस प्रकार से कभी पूछे प्रारंभ में कुल कितनी सवारियां थी तो ऑप्शन उठाओ, तो ऑप्शन कितना है? सबसे पहले 45। अगर मान लेता हूं कि टोटल 45 थे तो 2 और 1 कितना हो गए? 2 और 1 कितना हो गया? टोटल हो गया 3, 3 बराबर कितने के? 45 के। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसका मतलब 1 बराबर 15 के। तो औरतें होंगी 15 एकम 15 और पुरुष होंगे 15 दूनी 30 होंगे ना? होंगे। अब वो कह रहा है 10 पुरुष उतर जाएं, चलो 10 पुरुष मैंने उतार दिए, तो बचे कितने? यहाँ पर 20 पुरुष बचे होंगे। वो कह रहा है 5 औरतें चढ़ जाएं, 5 औरतें चढ़ जाएं तो 15 और 5 कितने हो गए? 20 हो गए। टोटल कितने हो गए? बराबर हो गए ना, 20 20। वो कह रहा है औरतें और पुरुष दोनों बराबर हो जाते हैं।
और बराबर हमारे हो चुके हैं। तो ऑप्शन हमने कौन सा उठाया था, ऑप्शन मारा था हमने 45, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। मैं कह रहा हूं जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे ही करते जाओ, आंसर अपने आप खुद ब खुद आते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दे रखा है यदि 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य इतने रुपए है तो 90 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा। निकालो, इसमें तो कुछ नहीं है। तो 16 किलोग्राम कितना है, 3 8 4 16, मैं 1 किलोग्राम का निकालूंगा, भाग करूंगा, और 90 किलोग्राम का निकालना है तो 90 से यहाँ पर कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, निकालो। 13 26, 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, 13 सॉरी 16 की बात कर रहा हूँ। 16 से करो, निकालो इससे, 16 कितनी बार जाएगा, 16 एक 16, 16 दूनी 32 हो गया तुम्हारे, और 16 चौका 64 हो गया। ठीक है, 9 चौक 36 के 6 हो गए, 36 का 6 यहीं पर दे रखा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ चुका है, आंसर आ चुका है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। इकाई का अंक देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि जीरो हमारा आने वाला है लास्ट में, तो लास्ट में जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन बेसिक कर चुके हैं, दो ही में से होगा। इकाई का अंक ने देख लिया, 9 चौक 36, 36 में 6 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जल्दी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न हल किए उससे 3 गुने हल किए। वो कह रहा है देखो, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उससे 3 गुने सही किए, 3 गुने सही किए हैं। एक तरफ गलत लिख दो, एक तरफ सही लिख लो। ठीक है, सही लिख लो। वो कह रहा है गलत से 3 गुने सही किए हैं। ठीक है, यदि उसने गणित में कुल 64 प्रश्न हल किए हैं तो कितने प्रश्न गलत किए हैं बताओ। अगर टोटल की बात करूं, टोटल उसने अटेम्प्ट कितने किए, 3 और 1 4 अटेम्प्ट किए, मगर वो कह रहा है 4 नहीं किए हैं, वो कह रहा है 64 किए हैं। कितने गुना, तो आपको 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 गुना। ठीक है, वो कह रहा है गलत कितने किए, गलत कितने किए, 1, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा, 16 एकम 16 के। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16। अगर वो हमें सही पूछता तो इसमें 16 की मल्टीप्लाई करते थे, 16 48, तो 48 आते सही वाले, तो आंसर पूछ रखा था गलत, तो गलत हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, अगली बात करते हैं। फिर इसको करो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक पिता की आयु बड़ी पुत्री की आयु का 3 गुना है। एक पिता की आयु है, फादर है, एक बड़ी लिख लेते हैं। ठीक है, बड़ी पुत्री। ठीक है, कितने गुना है आपको, कि 3 गुना है, बड़ी पुत्री से 3 गुना है। 5 वर्ष पहले, अब ये कह रहा है 5 वर्ष पहले, इससे 5 वर्ष पहले की बात कर, पहले की ओर चला गया मैं, पहले उसकी आयु छोटी पुत्री की आयु की 8 गुना थी। अब कोई छोटी पुत्री मैं लिख लेता हूं यहां पर, छोटी पुत्री CH लिख लो। ठीक है, CH छोटी पुत्री, छोटी पुत्री कितनी है, छोटी पुत्री का वो 8 गुना था 5 वर्ष पहले। यदि 2 पुत्रियों की आयु का अंतर 5 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात करें। देखो यहां पर भी अगर देखा जाए तो 5 ही वर्ष है, और यहां पर भी 5 ही वर्ष होना चाहिए थी, है ना, सही है ना। वो कह रहा है दोनों पुत्रियों के बीच 5 वर्ष का अंतर है, और यहां पर भी हमें 5 वर्ष का अंतर मिल रहा है, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मगर हमारे पास अंतर समान नहीं है, बस इतनी बात है। ठीक है, अगर अंतर समान है तो हमारा आंसर आ चुका है, तो मैं अंतर समान कर लेता हूं यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर छोटी पुत्री है, यहाँ पर बड़ी पुत्री है, मगर अंतर तो यहाँ पर समान हमें करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं करके। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर अंतर करेंगे तो 2 हो जाएगा। मैं अलग करके देख लेता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट करने सोच चाह रहा हूँ मैं। 7 यहाँ पर जाएंगे 21, और 7 एकम कितना आ गया 7, और यहाँ पर 8 दूनी हो गए तुम्हारे 16, और यहाँ पर 2 एकम कितना हो गया 2। अंतर कितने का है, 5 का। अंतर कितने का है, 5 का। निकालना क्या था, पिता की आयु ज्ञात करें। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, देखो भाई 5 एकम 5, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं अंतर 1 बराबर 1 के है ना, सॉरी 7 3 21, ठीक है, 1 बराबर 5 के आ गया ना, सॉरी 5 बराबर 5 के है यार, 5 बराबर 5 के है। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 5 के, तो 21 के ही आ रहा है, तो 21 बराबर 21 के ही आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको उठाना ही पड़ेगा फिर तो। ठीक है, अब हमें इसको उठाना ही पड़ेगा, चलो उठा लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ, इसका तो आंसर निकल आया अंदर से, चलो इसको हटा देते हैं। करो, आंसर क्या होगा, करें, चलो
देखो यहाँ पर देकर रखा था, अब उसने क्या दे रखा है कि पिता की आयु क्या होगी, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसने छोटी पुत्री बड़ी पुत्री दे दी अलग अलग। अगर वो छोटी पुत्री ही की देता तो आराम से हम कर सकते थे, छोटी बड़ी पुत्री का उसने अलग अलग दिया है, तो हमें करना पड़ेगा ऑप्शन से। अब ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें 5 वर्ष का अंतर देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 5 वर्ष का अंतर देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, करते हैं। तो पिता की आयु इसमें से ही कोई ना कोई होगी, तो हम मान लेते हैं पिता की आयु 60 वर्ष है। चलो अब ऑप्शन आपने देख ही लिया है, जब ऑप्शन देख लिया ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी कितना है, 45। पिता की उम्र कितनी है, 45। कब, इस समय। तो इसका मतलब 3 बराबर कितने के हैं, 45 के। 3 और 45 तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना आया, 15 आ गया, 1 बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर 45 के है, तो यह कितने को हो जाएगा, बताओ बताओ। अगर ये 45 का है, अगर ये 45 का है, तो इसका जो बेटी होगी वो कितने की होगी आपको, कि 15 की होगी। अभी हम निकाला 1 बराबर 15 के, और इससे इधर जाएंगे तो यहाँ पर कितना, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, इसका मतलब 10, इसका मतलब 10 होगा ना, होगा, इसका मतलब 10 होगा। तो 1 बराबर कितने के, 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के, तो 8 बराबर कितने के हो गया, ये देखो, 1 बराबर 10 के, नहीं 1 बराबर 5 के होना चाहिए था ना, गड़बड़ हुआ कुछ ना कुछ। 15 तिया 45, ठीक है, आ गया 15, इधर करेंगे तो आएगा 10, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। कह रहा है बड़ी पुत्री का 3 गुना है, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले उसकी आयु छोटी पुत्री की 8 गुना थी, छोटी पुत्री का 8 गुना थी। 2 पुत्रियों की आयु का अंतर 5 वर्ष है, आयु का अंतर 5 वर्ष है भाई। ठीक है, आयु का अंतर 5 वर्ष है। अगर ये 5 वर्ष पहले हम देखें तो इसकी उम्र कितनी रही होगी, इसकी बड़ी बेटी की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी आपको, कि 10, बड़ी बेटी की 10 वर्ष। अब वो कह रहा है आयु का अंतर 5 वर्ष है, अगर इससे 5 घटाएंगे तो छोटी बेटी की उम्र कितनी आ गई, 5 वर्ष आगे नहीं आ गई, बिल्कुल। तो 1 बराबर कितने के आ गया, 5 के आ गया, बिल्कुल आ गया। तो 8 बराबर कितने के आ गया आपको, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 के आ गया। और इसका मतलब 5 वर्ष पहले पिता कितना है, 40 का, और 5 वर्ष बाद कितने का है, 45 का। बिल्कुल सर्टिफाई हो रहा है, हो रहा है भी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45। ये इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। ठीक है, ये भी देखा है, टिपिकल क्वेश्चन है, कोई इजी क्वेश्चन नहीं है ये। अगर देखा जाए तो इजी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन फांसने वाला है, क्वेश्चन फांसेगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन फांसने वाला है, मगर हार्ड भी नहीं है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी सी, तो ये क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो हार्ड भी नहीं है, और ना ही सरल है। एक बार दोबारा हम देखें। ठीक है, कह रहा है बड़ी पुत्री से 3 गुना है, तो हमने लिखी थी बड़ी पुत्री, बीपी लिख दिया था, इधर फादर लिखा था। अंतर कितने का है दोनों का, आपको 3 गुना है, तो 3 गुना मैंने कर लिया। और छोटी बेटी, छोटी बेटी, ठीक है, और फादर की कितना था यहाँ पर, 8 गुना। तो यही तो हमने देखा था, हमने देखा था फादर 45 का, तो 3 बराबर कितने के, 45 के, तो 1 बराबर कितने के, 15 के। तो ये 1 बराबर 15 के, तो 1 कितने बराबर हो जाएगा, 15 का। इसका मतलब बड़ी बेटी 15 उम्र की है। अगर इससे 5 वर्ष पहले हम जाए, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था वो, 5 वर्ष पहले जाए तो बड़ी बेटी की उम्र 10 होगी, और वो कह रहा है दोनों बेटियों के अंदर 5 का है, तो छोटी बेटी की उम्र कितनी होगी, 5 वर्ष। तो 1 बराबर 5 के, तो 8 बराबर 40 के, और अंतर भी कितने का आ गया, 5 का आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगले बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यहाँ देखा, यदि 1 से 100 तक के अंकों में 3 अंक, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये 20 बार आएगा। ठीक है, और हमसे 1000 तक का पूछता होता तो 300 बार आता, कितने, 300 बार आता। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं फिर, इसको करो। ये तो हो गया ना गणित में, हाँ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, 16 आया था इसका। ठीक है भाई, अगले बढ़ो, इसको देखो, नीचे वाले क्वेश्चन को करो, इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है 5 वर्ष पहले रवि की माता, 5 वर्ष पहले रवि की माता रवि से 3 गुना बड़ी थी। देखो इस समय की बात करेंगे और 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले रवि की माता, माता जो है, ठीक है, मदर जो है, वो कितने गुना है आपको, 3 गुना बड़ी थी। 3 गुना बड़ी मैंने कर दी। ठीक है, 5 वर्ष बाद, अब यहां से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 2 गुना बड़ी होंगी, कितनी होंगी, 2 गुना बड़ी होंगी। देखो रवि और माता की ही बात की, किसी की बात उसने नहीं की। ठीक है, तो अब हम आराम से कर सकते हैं। अगर अंतर देखा जाए, अंतर बराबर है, तो आपको यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ पर अंतर 0 का है। तो अंतर बराबर करने के लिए हमें इधर और इधर डिफरेंस लेना पड़ता है। अंतर कितने का है यहाँ पर, 2 का,
यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 से मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो और 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो। तो 2 यहाँ पर 1 से करेंगे तो वही रहेगा, 3 और 1 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकन 2 हो जाएगा। अब अंतर देखो बराबर हो चुका होगा, यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 1 का। तो 1 बराबर कितने के? आपको 5 और 5 10 के। तो 1 बराबर आ चुका है 10 के। तो हमसे क्या मुझे है? हमसे मुझे रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 3 बराबर कितने का हो जाएगा? सॉरी रवि का निकालो, ठीक है, रवि का निकालो, हमें रवि का निकालना है तो रवि का निकालेंगे। 1 बराबर 10 के, तो 1 बराबर कितने को जाएगा? 10 के। ये कब है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो आज कितनी होगी? 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो रवि की कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। तो रवि का आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर सकते हो। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या रहेगा निकालो, निकालेंगे आप लोग, इसका क्या रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कमेंट बॉक्स में करने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये वाला आप खुद करना। इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर क्या रहेगा। सिंपली होते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पर 67 है, 46 है, 24 है, 1 है, -23 है। इसका क्या रहेगा? देखो अंतर की बात करें, अंतर यहाँ पर कितने का है? पहले अंतर निकालो सीधे। अगर अंतर की बात करूंगा 1 और यहाँ पे कितने का? 21 का अंतर है, 21 माइनस हुए। अगले देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 में से 4 गए, 24 करना है ना, हाँ ठीक है। तो 6 में से 4 के बचे कितना? आपको 2 और यहाँ पर 2 कितना हुआ? 22 हुआ। अगले बात करते हैं, कितना हो रहा है? 23 हो रहा है, दिख रहा है ना, 23 हो रहा है। अगले कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, बिल्कुल माइनस में पहुंच गया, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्या हो जाएगा? माइनस का 25 होगा, माइनस माइनस, देखो माइनस से जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस का ही आंसर आएगा, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपको 48 हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का 48 आना चाहिए, मगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मगर फिर भी हम कहाँ जाएंगे? 48 की ओर ही जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ, ठीक है, जो कि आपका दिमाग थोड़ा सा फास्ट हो जाए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए है, होमवर्क समझ लो इसके लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं ब्लड रिलेशन पर, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन करेंगे, देखा है ए बी और सी की बहनें हैं। तो देखो मैं आपको कह रहा हूँ, जब पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, देखो आपकी पीढ़ी ये है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर की पीढ़ी भी जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, मतलब अपने पापा की पीढ़ी भी जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। दादा की पीढ़ी ये वाली आएगी, दादा के दादा की पीढ़ी आएगी, आपके बच्चों की पीढ़ी नीचे जाएगी, उनके बच्चों की पीढ़ी नीचे आएगी। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो करें, मैं माइनस करूंगा लड़की के लिए, प्लस करूंगा लड़के के लिए, ठीक है। करें फिर, और ये वाला चिन्ह जो मेरा रहेगा वो रहेगा पति पत्नी के लिए, ठीक है। तो ये इतनी चीज आपको ध्यान रखना बस। अब करते हैं, देखें ए बी और सी की बहनें हैं। ए जो हैं, ए बी सी, सॉरी ए बी सी तीनों बहनें हैं, ये कह रहा है। ए है, बी है और सी, तीनों बहनें हैं, तो मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया कि तीनों लड़कियां हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, ई का भाई डी है, अब पता नहीं इसके बारे में तो नहीं दे रखा है, फिर देखोगे। और ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की भी बेटी है, मैंने कहा बेटी जाएंगे तो नीचे की ओर, तो ई जो है वो बी की बेटी है, ठीक है। और ई का भाई डी है, ई का भाई जो है वो डी है, तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है, ए कौन है डी का, बताओ। जब भी ये कहे तो पहले वाले को निकालना है दूसरे वाले से, तो पहला वाला ये है, डी का रिश्ता बताओ कौन है, तो ए कौन लगेगा डी का, ये आपको बताना है, बताओ भी। तो ए से डी का क्या रिश्ता है, डी का क्या रिश्ता है, बताओ भी। ए से डी का क्या रिश्ता है, एक बार बताओ। इसकी बहन ये है और इसकी मां ये है, तो डी की मां कौन लगी, बी लगी, और बी की बहन है ये, तो आपकी कौन लगेगी, आपकी मां की बहन कौन लगेगी, आपकी मौसी लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगले बढ़े, चलो। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के, बस थोड़ा सा आपको रिलेशन याद होने चाहिए बस, ठीक है। प्रैक्टिस मांगता है, जो कुछ मांगता है। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक पुरुष की तस्वीर मान लेते हैं, ये पुरुष की तस्वीर है, ठीक है। उसकी ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, कोई रानी नाम की लड़की है, आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रानी ने कहा कि उसकी बेटी, मतलब इसकी कोई बेटी होगी, माइनस श्वेता है, इसकी बेटी जो है वो श्वेता है भाई, ठीक है, श्वेता है। मेरी माँ की, मतलब इसकी कोई माँ होगी भाई, इसकी माँ की पोत्री है, पोत्री मतलब
इसकी पोत्री, तो इसका मतलब ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे के, एक पीढ़ी के अंदर बताएंगे ये दोनों। इसकी माँ ये है, पोत्री है, तो पोत्री कौन आएगी, श्वेता, ठीक है। तो बताना है वह तस्वीर किसकी है। अब ये जो तस्वीर है रानी, इसकी तस्वीर क्यों कैसा रही है, वो किसकी है, ये इसके डायरेक्शन में आई है, तो इसका भाई होगा, या भाई होगा, या इसका कौन हो सकता है, या इसका पति होगा, दो हो सकते हैं, या इसका भाई या इसका पति। अब देखो आंसर क्या रहेगा। देखो रानी का भाई है, रानी का पिता है, पिता तो नहीं होगा, रानी का पुत्र है, पुत्र नहीं होगा, रानी का चाचा है, चाचा भी नहीं होगा, तो या तो उसका भाई हो सकता है या तो उसका पति हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका भाई है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो आगे सॉल्व करो। इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट सॉल्व करते रहेंगे। श्याम ने कहा कि राजीव के पिता, अब कोई श्याम है, श्याम नाम का बंदा कह रहा है कि जो राजीव है, राजीव के जो पिता हैं, राजीव के पिता, राजीव के पिता के पिता, अब इसके भी पिता हैं तो एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे, पिता मेरे पिता हैं, मतलब इसके पिता हैं, इसके किसके, श्यामा के। तो श्यामा इसका मतलब यहां पर है, तो कह रहा है राजीव से श्यामा का क्या रिश्ता है। राजीव जो है वो श्यामा का कौन है, एक बताओ, इसकी पीढ़ी ऊपर बैठा है, इसका ऊपर बैठा है कौन, इसका पापा, तो राजीव जो श्याम है, श्याम भी इसके ऊपर बैठा है, तो कौन होगा बताओ, कौन हो सकता है फिर। देखो या तो पिता हो सकता है, फिर या तो पिता होगा, इसकी पीढ़ी के अंतर्गत आ रहा है, या तो पिता होगा या इसका चाचा होगा। सॉरी, ऐसा है कौन, श्यामा है भाई, श्यामा लड़की है, सॉरी श्यामा लड़की है, श्यामा कौन है, श्यामा तो लड़की होगी ना, लड़की होगी यही। तो बताओ इसकी बहन, इसकी बहन है ये, तो तुम्हारे पिता की बहन तुम्हारी कौन लगेगी, तुम्हारे पिता की बहन तुम्हारी कौन लगेगी, बुआ लगेगी। तो आंसर बुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा दे नहीं रखा था, चाचा वगैरह भी नहीं रखा है, पिता वगैरह भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब श्यामा कौन है, श्यामा एक लड़की है, तो इसलिए तुम्हारे पिता की बहन तुम्हारी कौन लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। चलो अगले बढ़ो, इसको देखो, इसका आंसर क्या रहेगा। देखा है यदि टीना अरविंदर के माँ की, कोई टीना है, टीना मान लेते हैं, कोई टीना जो है वो अमरिंदर है, कोई अरविंदर, अरविंदर की माँ हो, अरविंदर की कोई माँ होगी, माँ की कोई माँ होगी, माँ की माँ फिर माँ होगी, माँ के कोई पुत्र होगा, कोई पुत्र होगा इसका, इसका मतलब इसका कोई भाई होगा, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्र की कोई पत्नी होगी, पत्नी की कोई बेटी होगी, बेटी कौन है, बेटी कौन है आपको, कि टीना है, टीना जो है वो यहां पर आ गई, ठीक है। तो अब बताना है, तो टीना अमरिंदर से कौन है, टीना कौन है अमरिंदर की, बताओ अमरिंदर की जो टीना है वो कौन है, इसके मामा की, मतलब इसकी मामी की जो लड़की है वो अमरिंदर की कौन लगेगी बताओ। क्योंकि तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी, ठीक है, तुम्हारे माँ के भाई की पत्नी की लड़की तुम्हारी कौन लगेगी, आप कहोगे ममेरी बहन, कौन लगेगी, ममेरी बहन लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ममेरी बहन होने वाला है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। अगले बढ़ते हैं, फिर इसको करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला, निकालो। कह रहा यदि पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन, इसको मैं सॉर्ट करके दिखाऊंगा आपके लिए, ठीक है। सॉर्ट देखो कैसे करते हैं, अभी दिखाता हूं। अरे कहां जा रहा है, सॉरी कहां पहुंच गया भाई, गड़बड़ हो गया। कहां पे किया था हमने, अभी रुकना 1 मिनट बस, यहीं पर थे, ठीक है। तो इसको करना है, निकालो। देखो इसको करना कैसे, इसको सॉर्ट करके दिखाता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले कह क्या रहा है, यहां पर एस लिखा हुआ है, एस की मतलब एस टी की बुआ है, इसका मतलब एस माइनस होगा, एस लड़की होनी चाहिए। अब सबसे पहले ऑप्शन काटो। देखो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है बहन, मतलब पी क्यू की बहन है, एस आर की बहन है, तो लड़की हो रही है, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई में लड़की हो रही है। प्लस में देखो, प्लस में क्या हो रहा है, प्लस का अर्थ है कि पिता है, पी क्यू का पिता है, मतलब पहला वाला बंदा दूसरे बंदे का पिता है, तो एस तो पिता हो गया, हमसे पूछ रखा है बुआ होनी चाहिए, तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे भी कट हो गया। तो ऐसे ऑप्शन काटना है पहले, अब उसके बाद देखना है कौन सा सही होगा। सबसे पहले उठा लेते हैं पहले वाले ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो यहां देखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते क्या है, बहन, इसका मतलब पी क्यू की बहन है, तो एस आर की बहन होगी,
जिस प्रकार से पी क्यू की बहन कह रहा है यहाँ पर, उसी प्रकार से एस आर की बहन है। इसका मतलब एस जो है वो आर की क्या है, बहन है। फिर माइनस का अर्थ क्या है, देखो माइनस, माइनस का अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो जो पी मतलब पहले वाला बंदा, क्यू मतलब लास्ट वाला बंदा, पी क्यू की माँ है, इसका मतलब आर जो है वो टी की माँ है। आर जो है वो टी की माँ है। टी की कौन है, माँ। हमसे क्या पूछ रखा है कि एस टी की बुआ है, एस टी की बुआ है। अब बताओ यहाँ पे कौन बन रही है, यहाँ पर तुम्हारी माँ की बहन, तुम्हारी कौन बनेगी, मौसी। तो बुआ तो बन नहीं रही है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर मौसी बन रही है, हमें बनाना है बुआ। अब देखते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो यह तो बहन ही बनी है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बहन है। तो एस जो है वो किसकी, एम की बहन है। अब मल्टी प्लस का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ है पिता। तो पी क्यू का पिता है, इसका मतलब एम टी का पिता है। एम टी का कौन है, पिता। तो बताओ तुम्हारे पिता की बहन, तुम्हारे पिता की बहन तुम्हारी कौन लगेगी, बुआ लगेगी। तो आंसर क्या आ चुका है, यहीं से आ चुका है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो आंसर यहां से देखना है, मैच यहां से करना कि पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो पी मानते हैं इसके लिए और क्यू मानते हैं इसके लिए। फिर अगले पूछेगा तो पी मानेंगे इसके लिए, क्यू मानेंगे इसके लिए। इसी प्रकार से अगले लगाते रहेंगे और हमारा डायरेक्शन बनता रहेगा। ठीक है, डायग्राम बनता रहेगा, आराम से आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, अगली बात करते हैं। इसको देखो, नीचे वाले का आंसर क्या होगा, निकालो इसका, क्या होगा इसका आंसर, निकालो। यहां देखा है एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है, एक्स कोई बंदा है, एस से कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक्स कह रहा है एस से कि एन मेरे पिताजी की, एन कोई बंदा है, एन, एन जो है मेरे पिताजी की, इसके पिताजी की, एक्स के पिताजी की एकमात्र बहू है। एकमात्र बहू मतलब इसके बेटे की, एक्स की पत्नी है एन। ठीक है, या इसका और कोई भेंट, और कोई भैया होगा, है ना, और कोई भैया होगा, उसकी बहन, उसकी बीबी होगी। अभी हम देख लेते हैं, हम एक्स की मानते हैं बीबी इसके लिए। एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू है, एकमात्र बहू है तो इसका मतलब इसी की ही बीवी होगी। ठीक है, एकमात्र कह दी उसने तब। यू की पुत्री है, यू की पुत्री है, किसकी, यू की पुत्री है। अब जो एन है वो किसकी है, बहू, यू की पुत्री है। यू की कौन है, पुत्री है। ठीक है, तो एक्स का एन के बीच क्या संबंध है, बताओ एक्स एन के बीच क्या संबंध है। देखो क्या पिता और पुत्री का है, पिता और पुत्री का है, पुत्र और माता का है, किसके बीच, एक्स और एन के बीच। भाई भाई का है, यहां पर कुछ डायग्राम में प्रॉब्लम हुई है भाई, है ना, क्योंकि आ क्यों नहीं रहा है, एक बार चेक करो। एक्स ने एस से कहा कि एन मेरे पिताजी, एक्स जो है वो, एन जो है वो मेरे पिताजी, इसके पिताजी, एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है। एकमात्र बहू यू, एकमात्र बहू यू है, एकमात्र बहू यू, यू की पुत्री है, यू की पुत्री है एन। ये है मैटर, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पर क्वेश्चन, इस लाइन में थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमा दिया। कह रहा है एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है एन, ये कंडीशन थोड़ी सी उसने लगा दी। अब बताना है कि एक्स कौन लगेगा एन का। ठीक है, तो इसकी पिता लगेगा भाई, इसका कौन लगेगा, पिता लगेगा। ठीक है, तो पिता और पुत्री का नाता हो जाएगा, फिर किसका, पिता ये लगेगा और पुत्री ये हो जाएगी, तो पिता और पुत्री का नाता हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो घुमाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं वरना। अगली बात करते हैं फिर। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संयोग कहता है। अब देखो कोई पुरुष, कोई बंदा होगा, पुरुष कह रहा है तो प्लस कर देंगे, और एक संयोग बंदा है तो ऐसे प्रेजेंट मैंने कर लिया। कहता है कौन, संकेत करते हुए संयोग कहता है वह मेरे मामा, तो इसका मतलब इसकी माँ होगी, मामा का भैया होगा। ठीक है, मामा, मामा, वह मेरे मामा के बेटी का, मेरे मामा के बेटी होगी का भाई है। कौन, ये बंदा तस्वीर वाला, तो इसी के डायरेक्शन में आ गया सब लोग। ठीक है, तो कह रहा है तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार से, तस्वीर वाला बंदा जो है वो संयोग का कौन लगेगा, इसकी ममेरा भाई, है ना, ममेरा भाई लग रहा है।
तो मेरे भाई को क्या कहते हैं, कजन भी कह लेते हैं। तो कजन यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मेरा भाई। अगली बात करते हैं फिर, इसको करो, इसका आंसर क्या रहेगा। कह रहा है तुम्हारे एक परिवार में, अब पहले इस ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो लास्ट वाला पढ़ो, लास्ट लाइन। इस परिवार में पुरुषों की कुल कितनी संख्या, तो पुरुषों की संख्या निकालना है। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी नहीं गिनेंगे, उसके 4 बच्चे, उसकी पत्नियां हैं, हर बेटे के परिवार में 4 पुत्र हैं, हर बेटे के परिवार में 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, तो 4 चौक 100, 4 पुत्र हैं हर बेटे के परिवार में, सॉरी हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र हैं, तो 3 चौक 12 तो वो हो गए भी हैं, और 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, उस परिवार में पुरुष कितने हैं, ठीक है आप गिन लो, 4 5 5 2 7 17 हो गए, टोटल कितने लोग हैं, 17 पुरुष हो गए। ठीक है, तो जब पुरुष की बात करें तो पुरुषों को गिनना है, महिला को भी नहीं गिनना है। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम बर्बाद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, चलो इसको करो, इसका आंसर क्या रहेगा। क्या तुम्हारा एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, अब कोई लड़की है यहां पर, माइनस कर दी। ठीक है, माइनस यहां पर अमर कह रहा है, अमर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अमर ने कहा उसकी माता, अब इस लड़की की माता होंगी, माता का भाई, माता का कोई भाई होगा, माता का भाई, मेरी माता के, इसकी माता के पिता, इसकी माता के पिता होंगे, का इकलौता पुत्र है कौन, ये बंदा। ठीक है, तो बताना उस लड़की का अमर से क्या संबंध है, बताओ अमर से क्या संबंध है। इसकी माँ, माँ का भाई, बनाओ बनाओ, क्या बनेगा भाई। देखो इसकी माँ, माँ का भाई या मौसी कह लेते हैं, मौसी बन जाएगी ये तो, है ना। माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी इसकी, तो मौसी की लड़की क्या लगेगी, तुम्हारी बहन ही लगी भाई, है ना। मौसी की लड़की कौन लगेगी, मौसी की लड़की तो सिंपल बहन ही लगेगी, तो बहन आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई सिंपल सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना। चलो अगले बढ़ते हैं फिर, करो इसको करो। देखा, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, कोई लड़की है यहाँ पर तो लड़की रिप्रेजेंट कर ली, और विपिन कह रहा है तो विपिन कर लिया। उसकी माँ, मतलब इस लड़की की माँ मेरी सास की, इसकी बीवी होगी, बीवी की माँ होगी, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री इसका मतलब खुद यही है, तो इसके नीचे कौन जाएगी, माइनस जाएगी, हट चुका है। ठीक है, ये वाली बंदी यही है, ठीक है, क्योंकि एकमात्र लड़की बात कर रहा है, इकलौती पुत्री है। तो विपिन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, बताओ कौन है, ये इसकी पुत्री ही तो लगेगी। विपिन कौन है, सॉरी विपिन पूछ रखा है ना, विपिन उस लड़की का, तो पहले वाले को कहते हैं दूसरे वाले से, तो विपिन कौन है, तो आपको विपिन उसका पिता है भी, क्या है, पिता है। ठीक है, विपिन कौन है, विपिन उसका पिता है। सिंपल क्वेश्चन था। अगली बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी है उसका परिचय कौन दे रही है, एक महिला दे रही है। ठीक है, महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, इसकी कोई पत्नी होगी, पत्नी मैं माइनस किया है, उसकी पत्नी, मेरे पिता, इसका कोई पिता होगा, पिता की इकलौती बेटी है, इसकी पत्नी जो है वो इसकी इकलौती बेटी है, इसका मतलब इसकी कौन लगी, इसकी बहन लग गई, है ना, इसकी बहन लग गई भी, ये इसके जीजा लग गए। ठीक है भी, ये इसके क्या लग गया, जीजा लग गए। आगे देखो, तो बताएं कि आदमी का महिला से क्या संबंध है, वो आदमी जो है वो महिला का कौन है, तो इसका तो जीजा लगेगा, इसका तो जीजा लगेगा, मगर वो कह रहा है, बताइए कि आदमी का महिला से क्या संबंध है, आदमी कौन है महिला का, जीजा लगेगा, तो जीजा तो यहाँ कहीं है नहीं भी, जीजा तो यहाँ पर कुछ है नहीं। अब बताओ क्या होगा। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, रुको। वो कह रहा है उसकी पत्नी, इसकी पत्नी मेरे पिता की, इसके पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती, अरे ये खुद है यार, ये खुद है भाई, इकलौती बेटी है, तो इसकी बेटी कहाँ से आ गई, तो खुद ही हो गई, इसका मतलब पति पत्नी हो गए ये। ठीक है, पति पत्नी हो गए, तो बंदा कौन लगेगा, इसका पति लगेगा, कौन लगेगा, पति लगेगा, है ना। देखो यहाँ पर दोबारा देखो इस क्वेश्चन के लिए,
इस क्वेश्चन के बाद दोबारा वो कह रहा है तुम्हारा एक आदमी की ओर परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, महिला क्या कहती है कि उसकी पत्नी, इसकी कोई पत्नी है, इसकी कोई पत्नी है, वो कह रहा है मेरे पिता की, इसके पिता की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी मतलब जो पत्नी है वो इकलौती बेटी इसका खुद है ही है, तो इसका मतलब ये दोनों कौन लगे, पति पत्नी लग गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मगर कंफ्यूज करने वाले होते हैं क्वेश्चन ये थोड़े से। ठीक है, ज्यादा जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे उतना बेहतर होता है इनमें। बात करते हैं, जब राहुल ने विजय को देखा, जब राहुल ने विजय को देखा तो उसने कहा विजय मेरी पुत्री, इसकी कोई पुत्री होगी, विजय, विजय जो है वो मेरी पुत्री की माता, मतलब इसकी बीवी, माता के पिता, माता के पिता, पिता का पुत्र है, इसका मतलब इसका भाई है ये, है ना, इसका भाई है। तो कह रहा है राहुल का विजय से, राहुल कौन है विजय का, बताओ, राहुल जो है विजय का कौन है, आप कहोगे इसका जीजा लगेगा, कौन इसका जीजा, अब जीजा तो कहीं है नहीं, तो अपोजिट कर दो इसका, तो साला हो जाएगा फिर। ठीक है, तो साला हो जाएगा, ये बी बंदा साला हो जाएगा इसका, तो साला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ना दे तो अपोजिट एक बार करके देख लिया करो। ठीक है, कहीं अपोजिट तो नहीं दे रखा है, तो वैसे होता नहीं है ऐसे, ऐसा क्वेश्चन जो है ये, इसमें आप क्या डाल सकते हो, डाल सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे क्वेश्चन गलत माने जाते हैं, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है आपका। अगली बात करते हैं, इसको देखेंगे। क्या हुआ, चलो ठीक है, अगले बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं, अमित ने कहा, कोई अमित बंदा है, वो कह रहा है, अमित ने कहा यह लड़की, यह जो लड़की है, यह जो लड़की है वो मेरी माँ, मतलब इसकी माँ, इसकी माँ के पोते, इसकी माँ के पोते में इसके बच्चा होगा, पोते की पत्नी है, की पत्नी है, इसका मतलब ये बंदी जो है वो नीचे आ चुकी है। ठीक है, ये बंदी जो है वो इसकी पत्नी है, तो नीचे आ गई बंदी। तो देखा है अमित का लड़की से क्या संबंध है, अमित कौन है लड़की का, आप कहोगे इसके पति का पिता, कौन लगेगा, इसका ससुर लगेगा, तो आंसर क्या हो गया, ससुर लगेगा अभी। ठीक है, अगली बात करते हैं, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष बंदा था, उसको महिला करते हुए इशारे कर रही है महिला, क्या कह रही है, कह रहा है उसकी माँ, मतलब इसकी माँ, मेरी माँ की, इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री मतलब खुद यही है, तो ये बंदी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो बताना महिला का पुरुष से क्या संबंध है, जो महिला है वो पुरुष की कौन है, अम्मा है भी, इसकी अम्मा है मतलब माँ है। ठीक है, तो आराम से हो गया सॉल्व ये भी। अगले बढ़ते हैं, फिर आप लोग पॉज करके कर लिया करो। ठीक है, उसके बाद मैच किया करो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले की ओर, ए बी का पति है, अब ये सिंपल वाले आ गए आपके कि ए जो है वो बी का पति है, पति है तो ऐसे कर लो, सिंपल है ना, ए जो है वो बी का पति है तो ये उसकी बीबी हो गई। फिर देखा है बी, बी सी की बेटी है, बी जो है वो सी की बेटी है, बी जो है वो सी की बेटी है, तो सी कहाँ पे पहुंच पर पहुंच गई, सी की बेटी है, सी पता नहीं अभी कौन है, तो सी ए का क्या है, सी जो है वो ए का कौन है, सी ए का कौन है, या तो ससुर होगा या तो सास होगी, दो में से एक होगा, दो में से। अब देखो यहां पर कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सी है कौन, सी है कौन, सी है कौन, देखा है बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी में सी का तो जेंडर पता ही नहीं है, सी है कौन, है ना, सी है कौन, सी है कौन, सी है कौन, ये कंफ्यूज हो रहा है भाई। यहाँ तो सास भी हो सकता है, यहाँ ससुर भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, यहाँ पर जेंडर भी पता ही नहीं है इसके बारे में, तो जो क्वेश्चन गलत दे रखा है ये तो। अगली बात करते हैं, या तो एक ऑप्शन होता सास ससुर में से तो आंसर सही होता। यहाँ देखेंगे एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वो वाई का कौन है, भाई है। ठीक है, अब ये भाई के बारे में पता नहीं है। फिर देखो आगे कह रहा है तुम्हारा ए एक्स की माँ, ये छोड़ देंगे, और यहाँ पर नहीं है तो ये छोड़ेंगे हम, अगले पढ़ेंगे। ए एक्स की माँ है, ए जो है वो एक्स की क्या है, माँ है। अब देखो बी ए का भाई है, बी जो है वो ए का भाई है, ए एक्स की माँ है, बी ए का भाई है। अब बताओ बी वाई का कौन है, वाई का बी कौन लगेगा, इसकी माँ का भाई, इसका कौन लगेगा, मामा लगेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। अगली बात करते हैं, इसको करो,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां देखेंगे x बाई का भाई है, तो सिंपल करो, x जो है वो बाई का है भाई, x जो है वो बाई का क्या है भाई? भाई है। अब फिर देखेंगे r बाई के पिता है, r जो है वो बाई का पिता है, r जो है वो बाई का पिता है, मैंने प्लस कर दिया। फिर देखा है s t के भाई, s जो है वो t के भाई और x के मामा है, s जो है वो t के तो भाई हैं, s जो है वो t के भाई हैं और x के मामा हैं। x के मामा कौन है? x के मामा मतलब इसकी कोई बीवी होगी और बीवी का कोई भाई होगा, x के मामा है। x के मामा कौन? s t के तो भाई हैं, s जो है वो t के भाई हैं, t के तो भाई हैं कौन? s t t यहां आ जाएगी, फिर t के भाई हैं और x के मामा हैं, ठीक है। s जो है वो t का तो भाई है और x का मामा है, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब बताना है t का r से क्या संबंध है? t कौन है r का? तो उसकी पत्नी है अभी, ठीक है, उसकी कौन है? पत्नी है। यहां पर लगाने में ये थोड़ी सी लाइन जो है यहां पर आपको कंफ्यूज करेगी, वो तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिंपली इनडायरेक्टली वो तुमसे ये कह रहा है कि जो t है वो r की बीवी है और s t का भाई है, ठीक है। ये यहाँ पर इनडायरेक्टली कह रहा है कि, और s जो है वो r का क्या है? साला है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? पत्नी आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सिंपल क्वेश्चन है, देखा है ए बी का भाई है, ये वाले सिंपल ही होते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है? भाई है, सिंपली ए बी का भाई हो गया। फिर देखा है सी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है? सी, तो एक पीढ़ी नीचे पहुंच गया। फिर देखा है तुम्हारा ई बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है? ई है, प्लस कर दिया। सी और ई किस तरह से संबंधित हैं? सी और ई कौन है? भाई बहन ही होंगे, पता देखा जाए तो, है ना। अब इसकी पता नहीं है कौन है, अब बी कौन है ये पता नहीं है। बी, ए और बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी के बारे में जेंडर पता नहीं है कौन है, ठीक है। तो कौन हो सकते हैं? इतनी पता है, भाई भाई तो होंगे, है ना, भाई बहन होंगे। सॉरी, किसकी बात कर रहा है? सी ई की कौन है? सॉरी, सी कौन है? ई की, है ना। तो सी तो माइनस है, बहन हो जाएगी, है ना, बहन हो जाएगी, कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी इसकी। सिंपल क्वेश्चन है। अगर वो हमसे ई के बारे में पूछ रखा होता कि सी और ई किस तरह से संबंधित हैं, तो ये तो भाई भी हो जाएगा फिर तो। सॉरी, यहां पर तो भाई भी हो जाएगा, बहन भी हो जाएगा, दोनों दे रखे हैं भाई, दोनों दे रखे हैं यहाँ पर। अब कहां जाओगे बताओ? अब ऑप्शन में कहां जा सकते हो? एक बच गया चचेरा भाई। अब यहाँ पर चचेरे भाई की ओर हम जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ई जो बन गया है वो भाई बन गया है सी का, और सी अब इसका मतलब ये कौन है? चाचा है इसका। अब बी कौन है? चाचा है, और चाचा का बेटा, इसका कौन बनेगा? चचेरा भाई बनेगा। जब हमारे पास तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कौन सबसे बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तीनों ऑप्शन है, बहन का भी ऑप्शन आ गया, भाई का भी ऑप्शन आ गया, चचेरे भाई का भी ऑप्शन आ गया, और हमें बी का जेंडर पता नहीं था, बी का जेंडर पता नहीं था। हम ऑप्शन से निकालेंगे बी का जेंडर कौन है। अब वो चचेरा, वो सी का चाचा है बी, तो चाचा का बेटा क्या बनेगा? चचेरा भाई, ये सबसे बेहतर रहेगा। अब आंसर ये जो हमारे दो हमने बनाए थे पहले वाले, ये कट चुके हैं और आंसर हमारे पास आ चुका है चचेरा भाई। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को ढूंढेंगे सही प्रकार से, ठीक है। अगली बात करते हैं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आप फंसोगे, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर, इसको देखो, इसका आंसर क्या रहेगा? यहां देखेंगे ए बी श्रीमती सी के बेटे हैं। श्रीमती कोई सी है, इसके बेटे कौन है? ए है और बी है, ये दोनों बेटे हैं, ये श्रीमती है मतलब माइनस है। अब देखो, फिर देखा है डी ए की पत्नी है, ए की पत्नी कौन है? आपको डी है, ठीक है। फिर देखा है ई बी की पत्नी है, जो ई है वो बी की पत्नी है, ठीक है। देखो सी डी और ई दोनों का क्या है? सी जो है सी कहाँ है? ये किसके? डी और ई का, डी और ई का कौन लगेगी भैया? सास लगेगी इसकी, तो इनकी क्या लगेंगी? सास लगेंगी भाई, कौन लगेंगी? सास, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, अगले बढ़ो। इसको देखो भी, इसका आंसर क्या रहेगा? यहां देखा राहुल ने सुमित को बताया, राहुल ने सुमित को बताया, क्या बताया? कोई राहुल था, उसने सुमित को बताया भी, क्या बताया? कि कल मैंने अपनी दादी की, इसके पिता होंगे, पिता के माता होंगी, है ना, पिता की माता इसकी दादी, तो अपनी दादी की पुत्री
मतलब इसके पापा की, इसकी पापा की बहन, पुत्री के एकमात्र भाई, एकमात्र भाई मतलब एकमात्र भाई खुद इसका पापा, ठीक है, एकमात्र भाई मतलब इसका खुद इसका पापा हो जाएगा एकमात्र भाई। तो एकमात्र भाई मतलब उसका, इसका पापा एकमात्र भाई को पराजित किया, एकमात्र भाई को पराजित किया। इसका मतलब बताना राहुल ने किसको पराजित किया, राहुल ने किसको पराजित किया, इसका अपने बाप को पराजित किया, ठीक है। तो किसको पराजित किया, इसने अपने पिता को ही पराजित किया। सिंपल देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहां पर लाके दे दिया उसने, कल मैंने अपनी दादी, इसके पिता, पिता की माता, दादी की पुत्री, दादी की पुत्री, पुत्री का एकमात्र भाई मतलब इसका खुद बाप, ठीक है, को पराजित किया। इसका मतलब आर ने अपने पिताजी को ही पराजित किया। सिंपली क्वेश्चन था। अगले बात करते हैं, एक लड़के ने एक लड़की की ओर मतलब एक लड़का था एक लड़की थी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन बनाओ, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। एक लड़के ने एक लड़की को अपने मामा मतलब इसका, इसकी माँ होगी, मामा मम्मा का भाई होगा, ठीक है, मामा के पिता मतलब मामा के पिता, ठीक है, के पुत्र की पुत्री, पुत्र के पुत्री, पुत्री की पुत्री के रूप में परिचय कराया। एक लड़के ने एक लड़की को, एक लड़की को अपने मामा, ठीक है, तो यहां पर लड़का है ये लड़की है, तो लड़की कहां आ गई, लड़की यहां आ गई, ठीक है, पुत्री के रूप में। अब लड़की कहां पे, यहां पे है। तब बताना है उस लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है। वो जो लड़की है वो लड़के की कौन लगेगी बताओ, इसकी माँ, माँ के भाई मामा, मामा की बहन, मामा की बहन इसकी कौन लगेगी बताओ आंसर। मामा की बहन इसकी कौन लगेगी, मैं इसकी भी तो बहन ही लगेगी ना, सॉरी मामा की लड़की, मामा की लड़की इसकी कौन लगेगी, मेरी बहन लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं है। अगले बढ़ते हैं। चलो यहां से कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हो गई। कोडिंग डिकोडिंग इसको करो, क्या कर रहा है देखो, आपको नंबर याद होंगे, मैंने पहले ही कहा नंबर आप याद कर लेना तभी इसको आंसर निकाल पाओगे। तो कर रहे हैं भाई, देखो ये होता है 6 पे, ये होता है 15 पे, आर होता है 18 पर, ये होता है 7 पर, ये होता है 5 पर, ये होता है 20 पर, ये होता है 4 पर, ये होता है 16 पर, ये होता है 16 पर, ये होता है 8 पर, ये होता है 3 पर, ये होता है 21 पर। कर क्या रहा है, 20 और 1 21 कर दिया उसने, एक जोड़ दिया, फिर 2 घटा दिए, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 2 घटा दिए, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 2 घटा दिए। इसका मतलब पहले 2 घटा रहा है, पहले 2 घटा रहा है, तो 4 में से 2 गए, बचे कितने, 2, तो यू तो वैसे ही कैंसिल है, ठीक है। उसके बाद देखो उसने क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, +1 कर रहा है ना, 15 16 +1 कर रहा है, तो यहाँ पर 15 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये तो आ गया तुम्हारे बी, ये आ गया तुम्हारे पी। अब +1 करेंगे है ना, -2 करेंगे, सॉरी -2 करेंगे, 3 में से 2 के बचा कितना, 1 आ रहा है ना, सभी में बिल्कुल आ रहा है। फिर माइनस के +1 करेंगे, 20 और 1 21, किसका यू आने वाला है, 21 का यू कौन आएगा, चौथे नंबर पे आएगा, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, दोनों में से एक होगा। तो बात करते हैं, यहाँ पर +1 किया, अब यहाँ पर -2 करेंगे, तो -2 करेंगे, 15 में से 2 जाएगा, 15 में से 2 आएगा, कितना जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 पे आएगा एम, एम यहीं पर है, एम यहाँ पर है नहीं, ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है ये वाला। तो आपको सॉर्ट करना है ना, सॉर्ट करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर लिख लिख के याद करो, जल्दी याद हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, नंबर भी याद हो जाएंगे। चलो अगली बात करते हैं, यदि किसी निश्चित कुछ भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतने को क्या लिखा है, इसमें ढूंढना पड़ता है, इसमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढना, ढूंढो कैसे कैसे ढूंढते हैं, ढूंढना सीखते हैं, ठीक है। सबसे देखो ये लिखा हुआ है कहाँ पर, इसको क्या लिखा जा रहा है, तो आपको ये है कहाँ पर, ये इसमें है, इसका मतलब ये जो है वो सिर्फ इसमें ही होगा, बाकी कहीं पर नहीं देखा है, तो इसका मतलब इसकी संख्या इसी में होगी, तो बाकी किसी में नहीं होगी, तो बाकी जो है वो काट दो, 2 इसमें है तो 2 काट दिया, 9 है नहीं है, 5 है, देखो 5 इसमें है तो 5 काट दिया, तो बची हुई संख्या इसका मान होगा, तो बची संख्या कितनी है, 9, तो इसका मान कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है, ठीक है, सिंपल था। अगले बढ़ो, इसको करो, ऐसा करते हैं 105 हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, अगली वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है वरना फिर, ठीक है। तो अगली वीडियो हम देखेंगे 105 से आगे की ओर, ठीक है, 105 से आगे बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, तो उसको आप लोग देख लें, ठीक है। इसको आप सबसे पहले जो अभी हमने पढ़ा है, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, और आपका क्या था, एक तुम्हारा जो आयु संबंधी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हमने देखे,
दो हमने चैप्टर खत्म करे, एक आयु संबंधित था और एक आपका क्या था, ब्लड रिलेशन था। तो दो चैप्टर हमने क्लोज किए हैं, उनको आप लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।